बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर दिल्ली सरकार कई अहम फैसले ले रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसे लेकर सुनवाई हुई और उसके आधार पर भी अब निर्देश जारी किए गए हैं दिल्ली सरकार की तरफ से। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं। सर, क्या क्या आज आपने निर्देश जारी किए हैं, वो सबसे पहले आप बताइए। देखिए, दिल्ली के अंदर आ, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर स्मॉग टावर शुरू किया गया था। दिल्ली के अंदर हमने रियल टाइम सोर्स अप्रोचमेंट स्टडी शुरू किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश, कैबिनेट के फैसले के बावजूद टीपीसीसी के चेयरमैन ने मनमाने तरीके से जिस तरह से उसे ठप कर दिया था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, ऑर्डर के बाद, आज हमने टीपीसीसी को निर्देश दिया है कि कल तक दोनों को जो है सुचारू रूप से जो है संचालित किया जाए और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन किया जाए। दूसरा जो है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐप बेस्ड टैक्सीज हैं जो बाहर रजिस्टर्ड हैं उनको लिए निर्देश दिया था। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिया गया है आज की बैठक में कि इसको जो है वो लागू करें दिल्ली के अंदर भी। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन को लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशन ऑर्डर में दिए थे कि इस ऑड इवन से क्या फायदा हुआ है, उसकी स्टडी सबमिट करने के लिए। दिल्ली के अंदर 2 स्टडीज ऑड इवन को लेकर के हुई हैं। एक हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और शिकागो यूनिवर्सिटी की ज्वाइंट स्टडी है, दूसरा दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की स्टडी है। तो वो ये निर्देश दिया गया है कि अगली सुनवाई पर कोर्ट को वो स्टडी रिपोर्ट जो है वो सबमिट की जाएगी और फिर कोर्ट जो आदेश देगा उसके अनुसार फिर जो है ऑड इवन के लिए आगे हम बढ़ेंगे। क्योंकि सबसे अहम ऑड इवन फॉर्मूला ही है, 13 नवंबर से 20 नवंबर तक ये लागू होना है। तो अभी ये होल्ड तो नहीं हुआ है, क्योंकि लोगों के बीच में कंफ्यूजन रहता है कि वो अपनी तैयारी रखें, उन्हें पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी ट्रैवल करना होगा, अपना वो पूरा प्लान तैयार करेंगे। दिल्ली में कामकाजी लोग बहुत ज्यादा होते हैं, तो अभी नियमों का जो ऐलान है या ऑड इवन होगा या नहीं होगा, उसके लिए लोग शुक्रवार तक इंतजार करें। निश्चित रूप से, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर में अपना ऑब्जर्वेशन दिया है तो उसमें जो इसकी स्टडी रिपोर्ट है ये कोर्ट को हम सबमिट करेंगे और कोर्ट का जो आदेश होगा उसके अनुसार फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसमें अहम सवाल ये है कि आपने दिल्ली में एंट्री बंद करने का निर्देश लिया है। जो ओला और उबर जैसी गाड़ियां हैं या फिर जो ऐप आधारित गाड़ियां हैं, यूपी की गाड़ी नहीं आ सकती, हरियाणा की नहीं आ सकती, बाकी राज्यों की भी नहीं आ सकती। तो ये फैसला किस आधार पर लिया गया है? सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया उसके बाद आपको लगता है कि इससे फायदा होगा दिल्ली को? सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है ऑर्डर में अपना जो है हमें भेजा था, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, उसको हमने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसको जो है वो उसको लागू किया जाए। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आदेश के बाद ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा? निश्चित रूप से। इसमें सर अहम सवाल ये है कि अगर उत्तर प्रदेश भी ये कह दे कि दिल्ली की गाड़ियों को एंट्री नहीं देंगे ऐप आधारित, और अगर हरियाणा कह दे कि हम दिल्ली की गाड़ियों को एंट्री नहीं देंगे ऐप आधारित, तो ऐसे में तो क्योस हो जाएगा। यानी कि ऐसा लगेगा कि दिल्ली में कहीं भी और एनसीआर में कहीं भी गाड़ियां नहीं जा सकती। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को तो एक तरह का झटका लग सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा मार्केट उन्हीं का है। मेरे ख्याल से जो भी राज्य, चूंकि हमने दिल्ली के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। अगर और किसी स्टेट को है तो सभी स्टेट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई में है, अपनी बात वहां रखेंगे। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि राज्य अपना स्वतंत्र फैसला ले सकते हैं इसे लेकर, अगर वो दिल्ली का बैन करें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे हम उसको लागू कर रहे हैं और अन्य राज्यों के लिए सुप्रीम कोर्ट से ही डायरेक्शन लेना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि बाकी राज्य सुप्रीम कोर्ट का रुख करें? निश्चित रूप से। इसके अलावा आने वाले दिनों में ये देखने मिला है कि स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। विंटर ब्रेक पहले ही घोषित कर दिए गए हैं। ये प्रदूषण के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। आगे क्या होगा? लोगों को ये भी भ्रम है कि बाद में छुट्टियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, या फिर आगे समीक्षा बैठक करेंगे फिर तय करेंगे। नहीं, जो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट ने जो निर्देश दिया है उसमें ये विंटर ब्रेक लिया गया है और इस विंटर ब्रेक जो 18 तक के लिए घोषित किया है उन्होंने, तो जो हर साल जो रेगुलर छुट्टियां होती हैं उसमें इसको कंपनसेट करेंगे। अच्छा, और साथ ही आगे आप सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई को किस तरह से देख रहे हैं? आप मान रहे हैं कि जो सवाल भाजपा उठा रही है और पराली को लेकर जो बार बार वो आरोप लगा रहे हैं, उसका जवाब आप दे पाएंगे? मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी को अब थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए कि केंद्र सरकार, पूरा उत्तर भारत जो है प्रदूषण की चपेट में है और केंद्र सरकार चुप है। मतलब 1 हफ्ते से हम निवेदन कर रहे हैं कि एक मीटिंग तो ज्वाइंट बुलाइए।
मतलब मीटिंग भी बुलाने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद है कि उन्होंने आदेश दिया है, अब शायद शायद अब मीटिंग हो जाए। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में, यूपी में काम करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक फार्मूला है, बयानबाजी। सुबह उठते हैं, एक बयान जारी कर देते हैं, उनको लगता है पोल्यूशन कम हो गया। भाई सबको काम करना पड़ेगा। भाजपा की सरकारों को भी करना पड़ेगा, आम आदमी की सरकारों को, सबको काम करना पड़ेगा। चलिए, यहाँ पे स्पष्ट किया पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कि ऐप आधारित टैक्सियों के लिए किस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। ऑड इवन के लिए फिलहाल लोगों को इंतजार करना होगा। शुक्रवार को जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी, जो निर्देश दिए जाएंगे उसके आधार पे नियमों का और ऑड इवन का आगे ऐलान किया जाएगा। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ पंकज जैन, दिल्ली।